फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। और कार्बन इस कंपाउंड में हम कार्बन के कंपाउंड्स के नेमिंग वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, उनके फार्मूलाज के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, है ना। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उसको बॉन्ड के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं। हमने देखी उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, साथ में बॉन्ड बना करके भी स्ट्रक्चर की बात की थी। जैसे CO2 है ना, जैसे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि CO2 में दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बताइए? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा कैसे जाता है वो आपको हमने बताया था। K11 288 18 की उनकी कैपेसिटी होती है। हर एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। K में मैक्सिमम, K ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। L में 8, M में भी 8 और N में 18। ठीक है, वो सब हम पढ़ चुके थे। हमने देखा था कार्बन काफ़ी वर्सटाइल नेचर शो करता है, क्योंकि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है, और सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मैक्स टू मैक्स कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है और ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ध्यान रखिएगा। तो टेट्रा वैलेंसी और इसकी जो नेचर थी, एक और प्रॉपर्टी थी केटेलेक्ट की, है ना, क्या थी? केटेनेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ केटेनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी, ये काफ़ी वर्सटाइल होता है, ये और भी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना लेता है, इसलिए काफ़ी क्या है, ये वर्सटाइल है। ये हमने देखा था। क्या हमने बात कर ली थी कि इसकी, क्या हम इसकी बात कर चुके थे? हाँ हाँ, हम लोग बात कर चुके थे स्केलोट्रोप्स की, जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलरीन होता है। देखिए, इनके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि कार्बन के एलोट्रोप्स को डिस्क्राइब करो, या फिर आपको MCQ में पूछ लेगा कि डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। 3D होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है डायमंड की। यहाँ पे एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन साथ जुड़ा होता है। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है ना कार्बन का, वो लेयर में होता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो ये ग्रेफाइट होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना। ये सब हम पढ़ चुके थे। वर्सेटाइल नेचर शायद हमने पढ़ लिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम पढ़ चुके थे। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड पढ़ चुके थे, हाँ। मेथेन की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके थे। हमने देखा था कार्बन जो होता है, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना, ये 3 तरह की स्ट्रक्चर मिलते हैं, चेन फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में और ब्रांच की फॉर्म में। हमने देखा था मेथेन का एग्जांपल CH4, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है कार्बन का। CH4, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और सिंगल बॉन्ड बनते हैं, है ना भाई। हर एक हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है? एक और चाहिए ताकि K वाला ऑर्बिटल पूरा भर जाए। तो हाइड्रोजन टू मैक्स एक ही बॉन्ड बनाता है, और कार्बन 4 बनाता है। तो बताओ, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक, तो कितने हाइड्रोजन यूज़ होंगे? 4। तो बताओ, कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए, 4 हाइड्रोजन ने। ठीक है, तो मेथन इस तरीके से बनता है। देखिए, ये मेथन है। बताइए, आपको इस सीरीज याद करने को बोला था ना। एक कार्बन का मतलब मेथ होता है, 2 कार्बन का मतलब एथ, 3 का मतलब प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करते हैं कंपाउंड का नाम। कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हो, तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है भैया। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ठीक है, हेक्स तक याद होनी चाहिए। 6 कार्बन वाले को हेक्स बोलते हैं, 5 वाले को पेंट, है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 तरह की फैमिली होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इनके फार्मूलाज आपको बताए थे कि अगर आपको फार्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा। ठीक है, बोला था अपन ने। CnH2n+2 तो एल्केन होता है, CnH2n एल्कीन होता है, और CnH2n-2 ये एल्काइन होता है। ठीक है, इनमें आप n की वैल्यू 1 से लेके आगे तक रख सकते चले जाइए, क्या बनते जाएंगे, इनके फार्मूलाज बनते जाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर के जितने कार्बन हो उससे दूना करके 2 ऐड कर दो तो एल्केन बन जाती है। जैसे मान लो पेंटेन, पेंटेन में कार्बन 5 है, 5 का डबल टाइम कर दो, 10 हो गया, 10 में 2 ऐड कर दो, 12 हो गया। तो C5H12 किसका फार्मूला है?
पेंटिन का। मैं बोलूँ हेक्सेन का क्या फार्मूला होगा, कार्बन जितने हैं उसको 2 टाइम्स करके 2 ऐड कर दो, तो 6 2 जा 12 और +2 तो 14, C6H14 उसका फार्मूला हो गया। कुछ भी नहीं करना, स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, स्ट्रक्चर्स अगर आपके आती है तो कैसे बनानी है। देखो एल्केन फैमिली में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ना तो डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, ना ही ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड। किन के बीच, कार्बन के बीच, याद रखिएगा। कार्बन कार्बन के बीच कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो तो कौन सी फैमिली है, एल्केन। एल्केन फैमिली में कंपाउंड के नेम के पीछे क्या लगता है, एन। क्या लगता है, एन। अगर एन आ रहा हो कंपाउंड के नेम के पीछे तो मतलब एल्केन। देखो सारे के सारे जो नाम लिखे हुए सब में एन आ रहा है, एन एन एन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, है ना। तो याद रखिए कैसे बनाना है, जितने कार्बन हो उनको पहले तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, उसके बाद उनकी वैलेंसी पूरी कर दो, किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, देखो 6 हेक्सेन बोला तो 6 का क्या होंगे, कार्बन। 6 कार्बन लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लिख दिए। उसके बाद तो क्या है, हाइड्रोजन जोड़ के वैलेंसी पूरी करिए, क्योंकि एक वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन लगेगा। तो बताइए कार्बन की वैलेंसी पूरी करिए, कैसे बताओ, बता दिया आपको पहले भी। सबसे कॉर्नर वाले कार्बन की बात करते हैं, इधर भी कॉर्नर वाले की बात करते हैं, बताइए। यहाँ पे इसने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 3, तो 1 2 3 क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, बन गई 4। बीच वाले कार्बन की बात करते हैं इसकी। देखो ये इधर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, 2 वैलेंसी पूरी हो गई, कितनी बची, 2। तो देखिए ऊपर और नीचे क्या लगा दिया हमने, ऊपर नीचे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे, 2 हाइड्रोजन लगा दिया हमने। ये देखिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए ना। तो इस तरीके से वैलेंसी पूरी करनी होती है। ये बन गई आपकी क्या, एल्केन सीरीज, है ना। चलिए आगे आगे उड़ते हुए कंपाउंड अपने देखे थे, अपने साइक्लो हेक्सेन तक देख लिया था कि रिंग शेप में कौन बनाता है, साइक्लो हेक्सेन बनाता है। ऐसे ही अपन ने बोला था क्या, एक आइसोमर्स वाला पॉइंट आया था क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर, इनका फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, कौन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे मान लो कि ब्यूटेन की ये दोनों क्या है, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्यों, क्योंकि बस स्ट्रक्चर अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो बताओ कितने कार्बन होने चाहिए जब स्ट्रक्चरल आइसोमर बना, 4 कार्बन। तो आप तो जो एनसीईआरटी ने दी ना वही याद रखिए, ठीक है। ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाए जा सकते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, सिंपली कार्बन 4 बार जोड़ दो, वैलेंसी पूरी कर दो, क्या बन गया, ये तो बन गया आपका ब्यूटेन। ठीक है, हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जोड़ रहे हो, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, अब बताओ अब अलग हुआ नहीं हुआ, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, इसको मिटा देते हैं। एक ही तरीका है, क्या करो, 1 2, एक बॉन्ड तो ये वाला है, 2 ये 4, इसके भी 1 2 तो ये हो गया, 3 4, और यहाँ पे बताओ 1 2 3 होगी चीज़, ये 4 हो चुका। ठीक है, तो वैलेंसी पूरी कर दो। लेकिन बताओ कैसे जोड़ा, एक बार तो हम लाइन जोड़ दिया सीरीज में, इसको बोलेंगे चेन, ये वाला चेन तरीका का है। लेकिन अगर हम इस तरीके से बनाएं, फिर एक कार्बन यहाँ, ये कार्बन यहाँ, तो ये क्या हो गया, ये ब्रांच फॉर्म होगी और ये चेन फॉर्म हो गई। तो ये किस में बने, क्या क्या कहलाए, ये दोनों एक दूसरे के कार्बन नंबर तो सेम रहे, 4 4 रहे, ये कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम है। देखो लिखा हुआ है, complete molecule for 2 structures with formula C4H10, formula same था। We see these structure have same formula C4H10, such compound are identical molecular formula but different structure called structural isomer। ऐसे ही देखा अपन ने कि क्या, ऐसे अपन ने किसके बारे में देखा, अपने रिंग शेप वाले के बारे में। क्या पढ़ा बताओ, एडिशन ऑफ स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन। अरे ब्रांच और स्ट्रेट मतलब चेन के अलावा कुछ कंपाउंड जो होते हैं ना कार्बन के, वो क्या कर लेते हैं बताइए, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग की फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे कौन, साइक्लो हेक्सेन, ये हम पढ़ चुके थे। 6 का 2 टाइम किया है ना, 12 हो गया, 12 भैया सर 12 हो गया। तो साइक्लो पेंटेन का फॉर्मूला क्या है बताइए, सॉरी साइक्लो हेक्सेन का फॉर्मूला C6H12। सर आप तो बोलते थे जहाँ पे एल्केन होता है वहाँ पे 2 टाइम करके 2 ऐड कर दो, तो 6H14 होना चाहिए था, क्योंकि 2 टाइम्स क्या होता है, 12 + 2 6 14 होना चाहिए था ना। ऐसे तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, C6H14 होना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला है का, ये हेक्सेन का है, लेकिन साइक्लो हेक्सेन की बात हो रही है। जब साइकिल बनती है मतलब रिंग बनती है ना, तो याद रखिएगा जब रिंग बनती है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जब रिंग बनती है तो साइक्लो हेक्सेन का फॉर्मूला C6H12 होता है। लेकिन पूछे हेक्सेन तो
C6H14, ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है। कुछ नहीं है, 6 कार्बन है, कैसे अरेंज हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6, कैसे अरेंज हो गए पता है? साइकिल की फॉर्म में, इस तरीके से। बताओ ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। क्या करो, पूरी कर दो क्या वैलेंसी? बताओ, इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो ये हो गए और 2 ये मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। हर जगह क्या लग जाएंगे? 2 2 हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। देखो ये वाला बना हुआ है, ये रहा, यही है, 2 2 क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये हमने पढ़ लिया था। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द साइक्लोहेक्सेन? क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? है ना? ब्रांच ब्रांच इन साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, all may be saturated or unsaturated, but for example benzene C6H6 also the following structure। ये क्या बोल रहा है देखिए भाई, चाहे वो चेन हो, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो रिंग हो, कंपाउंड कैसे हो सकते हैं? सेचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो हमने देखा कि C6H12 जो क्या था? साइक्लोहेक्सेन। सारे बॉन्ड कैसे थे? कैसे बॉन्ड थे बताइए? सिंगल बॉन्ड थे सारे के सारे। देखो ऊपर चलते हैं वापस से। सारे बॉन्ड कैसे बॉन्ड है बताओ? सिंगल बॉन्ड। हर जगह सिंगल लाइन है ना, तो मतलब सिंगल बॉन्ड है हर जगह। देखो यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा है? ये तो कैसा है? सेचुरेटेड। लेकिन ये बताने के लिए लाइन दी है कि देखो ऐसा नहीं है, रिंग शेप में भी क्या हो सकता है? अनसेचुरेटेड हो सकता है, चेन में भी हो सकता है, और अपना ब्रांच में भी हो सकता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो देखो एग्जांपल आ गया आपके सामने, बेंजीन C6H6 फॉर्मूला है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। ये किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का। अरे बेंजीन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी स्ट्रक्चर दी है, इसीलिए यहाँ पे हमें हेक्सेन वगैरह, हेक्सिन नहीं दिखाई दे रहा है ना, वरना क्या होना चाहिए था? हेक्सिन होना चाहिए था, साथ में पोजीशन लिखनी पड़ती कि कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है। लेकिन याद रखिएगा, बेंजीन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी स्ट्रक्चर दी थी, इसलिए क्या बोल दिया गया? बेंजीन नाम दे दिया गया। बेंजीन इसका नाम दे दिया गया। कैसी स्ट्रक्चर होती है? वही है, हेक्सेन जैसी है। 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो कैसा बना, ये क्या बन गया? थोड़ा सा और मिटा देता हूँ इसको, यहाँ से सही कर देता हूँ, देखिए शेप अच्छा है। ये देख लीजिए, ये क्या बन गई है? बेंजीन। क्या बन गई है? बेंजीन। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? इन आ रहा है पीछे, नाम में क्या आ रहा है? इन। इन जहाँ पे इन आता है वहाँ डबल बॉन्ड लगते हैं। लेकिन यहाँ तो 6 कार्बन है, कहाँ कहाँ लगाऊँ? अल्टरनेट लगाने, एक एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड पे क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे लगा दिया, बीच वाला छोड़ दिया खाली, और ये हमने कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। फिर ये वाला छोड़ दिया और यहाँ लगा दिया। क्या बन गया? बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन। तो कैसी स्ट्रक्चर होती है बताइए? देखो एक बॉन्ड यहाँ है डबल बॉन्ड, दूसरा यहाँ है, और तीसरा यहाँ पे। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, बाकी चीज़ खाली। ठीक है, बाकी क्या करो? हाइड्रोजन लगा दो, पूरी कर दो। बताओ इस कार्बन की बात करता हूँ, कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई? एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड बन गए। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो एक बॉन्ड तो ये वाला बना लिया, एक ये वाला बना लिया, 2 हो गए, 3 ये हो गया, एक और बचा है ना, तो कौन लगा देंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे आओ, इस वाले की बात करो। एक बॉन्ड तो ये वाला, 2 बॉन्ड ये, 3 हो गए, एक को लगा दिया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सबके क्या लगेंगे? सिंगल सिंगल हाइड्रोजन लगाने हैं। वैलेंसी पूरी हो गई है, वैलेंसी पूरी हो गई। क्या बन गया भैया? आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बन चुका है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन चुका है। ध्यान रखिएगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, याद रखिए। सिंगल सिंगल हाइड्रोजन लगाने हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, एक एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड पे। ठीक है, 13 मिनट की क्लास हुई है। सोचा तो मैंने यही है कि इस वाली क्लास में पूरी करा दूँ, पर ठंड ज़्यादा है छत पे, है ना, तो शायद देखते हैं कब तक सहन कर पाते हैं भाई। ऑल दिस कार्बन कंपाउंड, एक मिनट, मफलर थोड़ा टाइट कर लेता है। ठीक है, ऑल दिस कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो केवल ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो याद रखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे जो हमने पढ़े अभी तक, सब में क्या था? हाइड्रोजन और कार्बन ही था। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा तो लिखिए क्या? कार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन वैलेंसी फिल्ड बाय
हाइड्रोजन्स, ओनली हाइड्रोजन्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन की वैलेंसी केवल कौन पूरी करते हैं, हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अमंग दी द सैचुरेटेड एंड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे मतलब जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा क्या कहलाएंगे बताइए, एल्केन कहलाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड कॉल्ड एल्कीन। लेकिन जिनमें एक डबल बॉन्ड या ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाए वो एल्किन कहलाएंगे, वो हाइड्रोकार्बन एल्किन कहलाएंगे। जबकि जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या कहलाएंगे बताइए, एल्काइन। तो बताइए हाइड्रोकार्बन 3 तरह के हो गए फैमिली के अकॉर्डिंग, एल्केन हाइड्रोकार्बन, एल्कीन हाइड्रोकार्बन मतलब वही फैमिली, और एल्काइन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फैमिली भी यही थी। विल यू बी माई फ्रेंड, कार्बन सिम टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि बताओ सबके साथ बॉन्ड बनाता है ना। तो केवल हाइड्रोजन के साथ नहीं और के साथ ही बना लेता है, जैसे कौन कौन, हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ एक्सेट्रा। इनके अलावा भी और आ सकते हैं। तो ये सब भी कार्बन के कंपाउंड में आपको दिखाई देंगे। अब तक तो हमने हाइड्रोकार्बन देखी, हाइड्रोजन और कार्बन ही देखा है ना। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन पाया जाए, और भी आ सकते हैं, कि कार्बन कैसा है, फ्रेंडली एलिमेंट है। तो देखो कार्बन बॉन्ड बनाता है हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय दिस एलिमेंट। अगर ये और भी एलिमेंट उसमें पाए जा रहे हैं तो मतलब इन्होंने किसको डिस्प्लेस किया होगा, हाइड्रोजन को। जहाँ हाइड्रोजन है उनकी जगह इन्होंने ले ली होगी। सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन जुड़े या फिर कोई और एलिमेंट जुड़े, उसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। वैलेंसी होती है 4 कार्बन की, है ना। द हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन द सम ग्रुप, दीज हेट्रो एटम्स and the group containing these confer specific property of the compound। तो डिफरेंट जो कंपाउंड है ना, सॉरी डिफरेंट जो एलिमेंट इसमें जुड़ेंगे, मतलब हाइड्रोजन को हटाएंगे और खुद बैठ जाएंगे हाइड्रोजन की जगह पर आकर ये। तो बताइए एक कंपाउंड में कौन कौन होगा, एक कंपाउंड में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और एक्स कोई भी एलिमेंट दूसरा आएगा, सल्फर, क्लोरीन मतलब हेलोजन वगैरह, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तभी कंपाउंड क्या बन जाएगा, हेटेरोजीनस। कैसे सर, देखिए कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कार्बन तो होंगे ही सही, साथ में कौन थे, बस हाइड्रोजन। तब वो कैसा था, होमोजीनस था। लेकिन बताओ अब कार्बन है वो तो रहेगा ही, हाइड्रोजन है, साथ में एक और कंपाउंड, एक और एलिमेंट आ गया है, तब ये कैसा बन गया बताइए, हेटेरोजीनस। कैसा बन गया, हेटेरोजीनस, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ साथ दूसरा भी एलिमेंट पाया जा रहा है और दोनों अलग अलग हैं, तो क्या कहलाएंगे, हेटेरोजीनस। क्या कहलाएंगे, हेटेरोजीनस। हाँ, और बताइए दूसरा जो एलिमेंट इसमें आ जाता है ना, जब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पर अगर आ जाता है, मान लो एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटा करके कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। सर ऐसा क्यों, देखो ध्यान रखिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना ऑर्बिट भरने के लिए। हेलोजन में कौन कौन आते हैं ध्यान रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। ये केवल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हेलोजन में आते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो 1 बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान रखिए अगर ऑक्सीजन किसी हाइड्रोकार्बन में आना चाहता है तो वो कितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, 2 को, क्योंकि 2 की जगह वो ले लेगा। हेलोजन अगर आ रहे हैं तो किसी एक हाइड्रोजन को उठा के वहाँ पे बैठ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के हेलोजन फैमिली के मेंबर भी एक ही बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन अगर जुड़ रहा है तो मतलब कितनों को रिप्लेस कर देगा बताओ, 3 को, है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ध्यान रखिएगा। तो बताओ डिफरेंट एलिमेंट जब कार्बन या कंपाउंड में जुड़ जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टीज किसकी आ जाएगी बताओ, जो डिफरेंट कौन जुड़े होंगे, एलिमेंट जुड़े होंगे उनकी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, चेंज हो जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास टेबल दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाती है बताइए कंपाउंड में, रिगार्डलेस द लेंथ एंड द नेचर ऑफ द कार्बन चेन, हेंस द ग्रुप कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ नेचर ऑफ कार्बन चेन। देखिए ऊपर चलते हैं, कार्बन की
कार्बन के नंबर में डिफरेंस होता है ना, तो डिफरेंट क्या आ जाती है, प्रॉपर्टीज़। बताइए, देखिए, ज़्यादा कार्बन, ज़्यादा कार्बन, यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो कार्बन का नंबर बढ़ता जा रहा है ना। तो कार्बन का नंबर बढ़ने पे चेन बढ़ती जाती है, कार्बन की चेन बढ़ जाती है। तो कार्बन की चेन बढ़ने पर उसकी जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ वो भी चेंज हो रही होती है ना। ज़्यादा बड़ी चेन होगी ना, ज़्यादा बड़ी चेन होगी तो क्या होगा बताओ, आसानी से टूट जाता है। चेन बढ़ने पे आसानी से टूट जाएगा ना। बताओ, एक आदमी को खींचना मतलब देखो, लंबी चेन को तोड़ा जा सकता है, लंबी चेन को तोड़ा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, कार्बन की चेन और जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज़। सल्फर जुड़ा तो सल्फर की प्रॉपर्टी आ जाएगी कंपाउंड में, ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज़ किसके बेसिस पे आती है, देखो लिखा हुआ है, कार्बन चेन एंड द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप गिवन इन द टेबल 4.3, फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन इन द सिंगल लाइन। वो क्या दिया गया है आपके यहाँ पे 4.3 में, क्या दिखाए गए हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप दिखाए गए हैं। जैसे कि मान लो हेलोजन फैमिली के दिखाए गए हैं। कौन कौन हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है ना। तो ये सारे मेंबर हैं हेलोजन फैमिली के, है ना। ध्यान रखिएगा, ये किसी एक हाइड्रोजन को उठाकर कार्बनिक कंपाउंड में एंटर करते हैं। अब बताइए, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, पढ़ते हैं। देखो, एक तो होता है एल्कोहल। क्या होता है एल्कोहल, एल्कोहल में सिंपली पहचान क्या है इसकी, जिस किसी कंपाउंड में OH दिख जाए, OH क्या दिख जाए, OH, मतलब वो किस फैमिली का, किस ग्रुप का मेंबर बन गया, एल्कोहल ग्रुप का। ठीक है, जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, CHO मिलता है, पीछे क्या मिलता है, CHO, एक कार्बन जुड़ा होगा, और ये एंड में मिलने वाले हैं। OH भी सबसे आखिरी में मिलेगा, मतलब कॉर्नर पे मिलेगा, सबसे कॉर्नर पे, है ना। और एल्डिहाइड भी कॉर्नर पे मिलते हैं। क्या होता है इसमें, एक कार्बन होता है, उससे एक ऑक्सीजन जुड़ी होती है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, कीटोन क्या होते हैं सर, कुछ नहीं, इसमें एक कार्बन से दो क्या जुड़ी होती है, सॉरी, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ी होती है, और ये कंपाउंड के बीच में पाया जाता है, कंपाउंड के बीच में। क्योंकि बताओ, टू हैंड्स है ना इसके, कुछ इधर जुड़ा होगा, कुछ इधर जुड़ा होगा, कुछ तो इधर जुड़ेगा, कुछ इधर जुड़ेगा, मतलब ये साइड में कॉर्नर पे नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, कंपाउंड के बीच में। तो कीटोन ग्रुप COO होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एक कार्बन से दो क्या जुड़े होंगे, ऑक्सीजन, और एक तो जुड़ा होगा ऑक्सीजन, दूसरा क्या जुड़ा होगा, OH ग्रुप। ठीक है, तो COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। ये सारे ग्रुप हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसी से आप क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, और कंपाउंड के नेम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कंपाउंड्स के नेम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कंपाउंड्स को नाम दे पाएंगे। जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा वैसा ही क्या लगेगा, बताइए, सफिक्स या प्रीफिक्स। सर सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं, जैसे आपने किसी का नाम सुना होगा ना, किसी को नाम अपन, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए उसको, जैसे मान लो किसे किसे उसको नाम को अपन प्रोनाउंसिएट करते हैं, देखो, श्री, है ना, श्री, अ, श्री बलवीर, श्री बलवीर सिंह, श्री बलवीर सिंह। तो श्री क्या है बताइए, नेम के आगे लगने वाला, और सिंह क्या है, नेम के पीछे लगने वाला। तो जो नेम के पीछे लगते हैं वो कहलाते हैं सफिक्स। क्या कहलाते हैं, सफिक्स। और जो नेम के आगे लगते हैं तो प्रीफिक्स। क्या होते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स लगते हैं नेम के आगे, सफिक्स लगते हैं नेम के पीछे। तो यहाँ पर भी देखिए, सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, अरे टाइटल नाम के पीछे आता है, उसके आगे रेस्पेक्ट देने के लिए जो लगाते हैं वो होता है प्रीफिक्स। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हेलोजन जुड़े, जब भी हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर जुड़ेगा कंपाउंड में, जब भी कंपाउंड में कार्बन के साथ, कार्बन कंपाउंड में हेलोजन फैमिली का कोई मेंबर जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, तब नाम में क्या ऐड करना है, प्रीफिक्स। क्या ऐड करना है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या लगाना है, अगर मान लो फ्लोरीन जुड़ा है तो लगाना है फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, आई जुड़ा है तो आयोडो, है ना, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा आपको। और बताइए, सफिक्स वगैरह आगे आने वाले हैं, ये बस आइडिया दिया आपको, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, होमोलोगस सीरीज़ की बात करते हैं। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, अरे दो या तीन कंपाउंड्स में अगर कोई चीज़ कॉमन हो, मान लो दो या तीन कंपाउंड है, सब में पीछे क्या लगा हुआ है, OH। क्या लगा हुआ है, OH, मतलब सारे के सारे किसके मेंबर है, बताओ, सारे के सारे मेंबर है एल्कोहल फैमिली के। क्या कहलाएंगे, होमोलोगस। होमो का मतलब एक जैसे, होमो का मतलब एक जैसे, तो क्या कहलाएंगे, सब में अगर OH लगा हुआ है पीछे तो होमोलोगस कंपाउंड कहलाएंगे। मान लो किसी में OH लगा है, किसी में CHO लगा है, और किसी में COOH लगा है, तो बताओ क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनस। क्यों, सब में क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। सेम फंक्शनल ग्रुप वाले होमोजीनस, और अलग अलग वाले हेट्रोजीनस। ध्यान रखिएगा।
मान लिए दो तीन नाम हैं जिनके पीछे एन लगा हुआ है, एन एन एन, एक में लगा हुआ है आइन। तो बताइए यहाँ पर हेट्रोजेनस कौन हुआ? आइन वाला। ये तीनों तो सेम हो गए, इनके नाम में पीछे सफिक्स सेम थे, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, जैसे बताइए, मैं आपको एग्जाम्पल, इथीन, प्रोपीन, प्रोपीन, हेक्सिन, और एक क्या दे दिया बताइए मैंने? हेक्सेन। बताइए इसमें हेट्रोजेनस कौन सा है? ये वाला। बाकी सब में इन लगा हुआ है तो कैसे होमोजेनस है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, देखो क्या दिया हुआ है। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज इन एनी homologous series, a gradation in the physical property is seen. This is because the melting and the boiling point increase in with increasing molecular mass. Other physical properties such as solubility or a particular solvent are also show a similar gradation, but the chemical property which are determined solely by the functional group. देखो, किसी भी होमोलोगस सीरीज में मान लो सारे के सारे क्या हैं, एक तो मैंने बोला था इथीन, एक बोला प्रोपीन, एक बोला ब्यूटीन। क्या बोला? ब्यूटीन। बताइए यहाँ पर सब में इन आ रहा है, सब में इन आ रहा है, मतलब कि इनकी जो फैमिली वो सेम है, लेकिन किस क्या बदल रहा है बताओ? यहाँ पे ए थे, यहाँ पे प्रोपीन, यहाँ पे ब्यूटीन, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, और यहाँ पे 4 कार्बन है। तो कार्बन की सीरीज बढ़ती जा रही है, 2 से 3, 3 से। तो बताइए कार्बन का नंबर बढ़ने पे दिया हुआ है क्या? बिकॉज मास इंक्रीज, मास कब बढ़ेगा? जब कार्बन का नंबर बढ़े। तो बताओ इथिन ज़्यादा मास किसका है? प्रोपीन का। प्रोपीन ज़्यादा किसका है? ब्यूटीन का। तो मास बढ़ने पे क्या बढ़ता है बताओ? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। लिखा हुआ है मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द मोलिकुलर मास। तो बताइए मैं पूछूं मोलिकुलर मास ज़्यादा किसका हुआ? ब्यूटीन का। उससे ज़्यादा, उससे कम किसका? प्रोपीन का। उससे कम किसका? इथिन का। इथिन का सबसे कम, उससे ज़्यादा प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन का था। ऐसे ही बताइए जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो सारी कैसे चलेंगी? मोलिकुलर मास बढ़ने पे बढ़ेंगी, जबकि अपनी केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगी? फंक्शनल ग्रुप पे। सब में इन लगा हुआ था, सब एल्किन फैमिली के थे, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। अगर सबके पीछे ओ एच लगाओ, क्या लगाओ? ओ एच, तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ कार्बन पे, नंबर ऑफ कार्बन या मोलिकुलर मास पे, ध्यान रखिएगा। तो देखो इथीन से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपना प्रोपीन का, और प्रोपीन से ज़्यादा किसका होगा? ब्यूटीन का। और ब्यूटीन से ज़्यादा किसका होगा? पेंटीन का। और पेंटीन से ज़्यादा किसका होगा? हेक्सिन का। ठीक है, ध्यान रखिए। या अगर एल्केन फैमिली हो तो देखो मेथेन से ज़्यादा किसका होगा? मेथेन से ज़्यादा किसका होगा? एथेन का। एथेन से ज़्यादा किसका होगा? प्रोपीन का। प्रोपीन से ज़्यादा किसका होगा? ब्यूटीन का। और ब्यूटीन से ज़्यादा किसका होगा? पेंटीन। उससे ज़्यादा हेक्सिन। कार्बन नंबर या मोलिकुलर मास बढ़ने पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ेगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द डिफरेंस फार्मूला, डिफरेंट फार्मूला एंड द मोलिकुलर मास इज 4। difference in the formula and molecular mass is 4, CH3OH, CH3OH5, OH, C2H5OH एंड CH3। अच्छा ठीक है। देखो मोलिकुलर मास वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए? क्या करें, क्या करना है बताओ? फार्मूला मास और मोलिकुलर मास क्या होता है? फार्मूला मास होता है एनिक कंपाउंड के लिए, मोलिकुलर मास होता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। तो क्या करना है बताइए? इनमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालोगे बताइए? मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए? कार्बन जैसे CH3 वैसा कैलकुलेट मास कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास। तो कार्बन के एक आइटम का मास क्या होता है? कार्बन का 12, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं बताइए? 3 तो ये रहे, एक ही रहा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 है, एक का कितना होता है? 1, तो 4 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन के एक का कितना होता है? एक ही मोलिक्यूल, एक ही एटम है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऐड कर दो, 12 4 16, 16 16 32, तो 32 आ गया। 32 क्या आ गया? मोलिकुलर मास, है ना, किसका? अपने CH3OH का। C2H5OH का करो तो बताओ कार्बन के कितने हैं बताओ? 2, तो एक कार्बन का 12, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 तो ये हैं और एक ये रहा 6, तो 6 क्या है बताओ? हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय
1, क्योंकि एक हाइड्रोजन कितना होता है मास 1। ये क्या है ऑक्सीजन कितना होता है 16। कर दो 8, 24 + 6, 24 + 6 30, 30 + 15 कितना हो गया 45। तो 45 लेस कर लो इनको, इनमें डिफरेंस निकालना है बस। 35 में से 45 लेस करेंगे तो बताइए 8, तो ये 13, 13 इसका आ जाएगा। इस तरीके से आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एटॉमिक मास पता है ना सबके। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और कार्बन का 12 होता है, और हाइड्रोजन का तो 1 होता है। सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन ही है। तो बताइए इस तरीके से क्या निकालना है आपको, जितने कार्बन दिए उनका मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है, सबका सबका मास, हर एक एटम का मास ऐड करते जाना है उस कंपाउंड में, उस मोलिकुलर फार्मूला में से, ठीक है। और फिर उनको लेस कर लेना है। इनका भी डिफरेंस दिए बोला है, जैसे यहाँ पे एथेनॉल और C3H7OH में मोलिकुलर मास में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, जैसे हमने किया अभी वैसे ही करना है। कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं ना। चलिए नोमेनक्लेचर क्लास का 30 मिनट की हो चुकी है। सर्दी तो लग रही है यार। चलो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। वही प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में बता रहा है। देखो हमने बोला था प्रीफिक्स जो नाम के आगे लगते हैं, सफिक्स जो नाम के पीछे लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करने होते हैं, नंबर आइडेंटिफाई करने होते हैं कार्बन कंपाउंड के, उस अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं। एक कार्बन होता है तो मेथ बोलते हैं, है ना। 2 होते हैं तो एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होते हैं तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ढूंढना होता है बताइए। ये पता करना होता है कि कहीं सिंगल बॉन्ड नहीं है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। पहला सीक्वेंस क्या है, पहला आपको करना है कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट डिसाइड करना है। एक कार्बन हो तो मेथ बोलना है, 2 तो एथ। उसके बाद देखना है सब में डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो कन्फर्म है। पीछे क्या लगना है नेम में एन, तो मेथ हो तो मेथेन, एथ हो तो एथेन। और अगर डबल बॉन्ड दिख जाए तो मतलब एल्किन फैमिली होगी तो क्या लगेगा इन, तो क्या हो जाएगा एथ है तो इथीन, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि पीछे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या। तो अगर फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानोगे आप, ओ ए जुड़ा है तो क्या लगाओगे ओल लगाओगे, एल्डिहाइड CHO लगा है तो एल लगाओगे, है ना। COOH लगा है तो क्या लगाओगे ओइक एसिड लगाओगे। ये क्या होते हैं सर, प्रीफिक्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। चलिए देखो, अगर एल्केन हो, मतलब एल्केन में क्या होता है सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर एल्केन हो और साथ में हेलोजन फैमिली जुड़ी हुई हो, हेलोजन फैमिली कौन कौन होती है देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जुड़े हुए दिख जाए आपको किसी भी कंपाउंड में, तो क्या करोगे। अगर क्लोरीन है तो क्या बोलोगे क्लोरो, क्या बोलोगे क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या बोलोगे ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। लेकिन ये कहाँ आते हैं, इनके क्या लगते हैं प्रीफिक्स, क्या लगते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या लगे, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ये क्या लगता है इनके प्रीफिक्स, नाम के आगे लगते हैं। तो बताइए, इसे मान लो कि एग्जांपल दिया हुआ है, ये कितने कार्बन हो गए यहाँ पे 3, 3 कार्बन, नाम कैसे दूंगा, 3 कार्बन को होता है प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड कहीं पे भी नहीं। डबल बॉन्ड कैसे दिखाई देते हैं बताओ, ऐसे। ट्रिपल बॉन्ड कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे। नहीं है कार्बन कार्बन के बीच कुछ भी इन दोनों में से, तो कैसे है एल्केन हो गया। तो क्या हो गया, 3 कार्बन प्रोप, पीछे लग गया एन, प्रोपेन। लेकिन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो प्रोपेन बोल देता, लेकिन एक जगह क्या हो गया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, कौन आ गया क्लोरीन। एक जगह कौन दिखाई दे दिया मुझे, क्लोरीन, कौन दिखाई दे दिया क्लोरीन। तो बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया क्लोरीन ने, और वो खुद आकर बैठ गया, तो क्या बोलूँगा, क्लोरीन आने से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रीफिक्स क्या लगाया, क्लोरो, क्या लगाया देखो, मैंने कहा था हेलोजन का आते हैं तो नाम कहाँ लगता है, नाम के आगे लगाते हैं, तो क्लोरोप्रोपेन, क्या बोला क्लोरोप्रोपेन। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता ना, हाइड्रोजन केवल यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा होता तो मैं क्या बोलता, केवल प्रोपेन, क्या बोलता प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर कौन आ गया, हेलोजन आ गया, तो ये क्या कहलाया इसका फंक्शनल ग्रुप, तो नाम देना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप है तो नाम देना पड़ेगा। तो क्या दे दिया, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। देखो एल्कोहल के लिए मैं बोला था नाम के पीछे क्या लगाएंगे, ओल लगाएंगे। किसे लगाएंगे देखो, क्योंकि इसके सरनेम क्या लगता है ओल, क्या लगता है ओल, तो कुछ भी नाम दो
पीछे क्या लगा दो, बस ओल। पहचानना कैसा है कि अब लगाना है जब क्या जुड़ा हो पीछे, ओ एच। क्या जुड़ा हो, ओ एच जुड़ा हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो जब भी दिख जाए ओ एच तो क्या लगाना है नाम में, ओल। कहाँ लगता है, पीछे, नाम के पीछे। प्रीफिक्स केवल किनके लगते हैं, हेलोजन फैमिली के। फ्लोरीन होने पे, क्लोरीन होने पे, ब्रोमीन होने पे, आयोडीन होने पे लगता है आगे नाम के, बाकी सब जगह पीछे लगेगा नाम के। क्या लगाना है, ओल। कार्बन गिन लो आप तो पहले, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन प्रोप होता है सर, क्या होता है, प्रोप। सारे बॉन्ड सबके बीच सिंगल बॉन्ड, हाँ तो प्रोपेन है, एल्केन फैमिली है। डबल बॉन्ड था तो एल्कीन बोल देता, ट्रिपल बॉन्ड था तो एल्काइन बोल देता, लेकिन भैया सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो बोल रहा हूँ, प्रोपेन। और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, बस कौन है, ओ एच। कौन है, ओ एच। जब ओ एच होता है ना तो क्या लगाते हैं, ओल। तो प्रोपेन नोल, क्या बोलेंगे, प्रोपेन नोल। क्या लगा दिया, प्रोपेन नोल। चलिए अब कल कल देखते हैं, है ना। गुड।